हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ सलीम और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे और 6.2 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, बड़े ही आसान से सवाल हैं ये। इफ़ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड बी फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी ए पी then show that w square minus z square equal to 3 times of x square minus y square। तो आपको इसको प्रूफ करना है और आपको ये कंडीशन दी हुई है कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड जो है ये आपके पास एक के बाद एक आने वाली टर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास डब्ल्यू है, सेकेंड टर्म आपके पास एक्स है, एंड द थर्ड टर्म इज़ वाई, एंड द फोर्थ टर्म इज़ जेड। तो इस इन चारों टर्म्स को आपने यूज़ करके ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है बेसिकली। तो हमने कह दिया कि भाई फर्स्ट टर्म जो है वो डब्ल्यू के इक्वल है और एपी के अंदर आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो बेसिकली ए के इक्वल होती है, सेकेंड टर्म जो है आपके पास वो एक्स के इक्वल है यहाँ पे, और सेकेंड टर्म जो एपी की डेफिनेशन है वो ए प्लस डी के इक्वल है। तो थर्ड टर्म आपको वाई दी हुई है और उसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो ए प्लस टू डी हो जाएगी। फोर्थ टर्म जेड है, सो दिस इज ए प्लस थ्री डी। ये हमने कैसे इवेलुएट करी है? टी एन के फॉर्मूले से। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी एन का फॉर्मूला आपके पास ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जब फर्स्ट टर्म पुट करेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो, सो यू हैव ओनली ए, so this is w equal to a, and the second term t2 is equal to x, so 2 minus 1 is 1, a plus d, so x is equal to a plus d, and t3 n equal to 3, so you have 3 minus 1 a plus 2d, so a plus 2d is equal to y, and t4 is equal to z, so you have z is equal to a plus 3d। नाउ अब आपने क्या करना है, कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा सवाल है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर्स जो हैं वो बेसिकली क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सो यू हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एंड जेड इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर minus a plus 3d square, so you have a square minus a square plus 2ab, so this is 2ab a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, so a square plus 2 times of a plus multiplied by 3d plus 3d square। तो ब्रैकेट को ओपन किया है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस सिक्स ए डी माइनस प्लस माइनस, सो यू हैव माइनस नाइन डी स्क्वायर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो यू हैव एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी। लास्ट जो अभी हमने देखा एक्स की वैल्यू क्या थी? ए प्लस डी, so this is x and this is y, so a plus 2d वैल्यू आ गई y की और a plus d वैल्यू आ गई x की। स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, so a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। यहाँ पे ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर minus a square minus plus minus and minus plus minus, so you have minus 4d square plus d square is equal to minus 3d square. This minus a square is cancelled out by this a square, and 2ad minus 4ad is minus 2ad.
सो ये आपके पास टर्म्स आ गई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव -6AD -9D², और ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम आया है जैसे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आपने क्वेश्चंस को जो है वो बेसिकली इस तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी मेथड पे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ़ एक्स वाई एंड जेड बी द pth term, qth term and rth term of an AP, show that this determinant is equal to 0। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, चैप्टर 4 है ये। चैप्टर 4 में इसके मेथड को बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा आगे जाके, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ये चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास जो x है वो pth टर्म है और y जो है आपके पास वो qth टर्म है और z जो है वो rth टर्म है। तो जो आपके पास p बनेगी वो क्या हो जाएगी, x। p आपके पास x हो जाएगा, q आपके पास y के इक्वल होगा और r इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, वही tn के फॉर्मूले से आप इसको जो है थोड़ा सा वैल्यूज पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड d एंड p। तो tn आपके पास क्या है, a प्लस n माइनस 1d है। सो tp क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n। सो ये n के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये tp की वैल्यू आ गई। tp की वैल्यू x है और x की वैल्यू क्या है, a प्लस p माइनस 1 डी। सिमिलरली tq क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू, tq जो है वो y के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टी आर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, r है। तो ये तीन वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप इनको आप जो है ना इक्वेशन ए इक्वेशन बी कहना चाहें तो कह लें, और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ये हम इस्तेमाल करेंगे आगे भी, इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे आगे। तो आगे हम कंसीडर कर लेते हैं डिटर्मिनेंट पी क्यू आर एक्स वाई जेड 1 1 एंड 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस डिटर्मिनेंट को बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है एक्सपेंड करूँगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये इस पोजीशन पे 1 पे 0 लेके आएंगे और इस वाले 1 पे 0 लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, वो इस तरीके से लेके आएंगे कि ये जो आपके पास बेसिकली पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम जो है आपके पास ये पी एक्स और 1 है, और ये दूसरा कॉलम है क्यू वाई और 1। तो कॉलम 2 में से हम कॉलम 1 को माइनस कर देंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे। सो C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगी बेसिकली। तो जो आपके पास पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q माइनस P। सो दिस इज इक्वल टू Q माइनस P। दिस वैल्यू इज ऑफ first value of third column, so this is r minus p, this is r minus p, this is x, this is y minus x, and this is z minus x. So 1 minus 1 0 and 1 minus 1 0। ये आपके पास इसकी आपने थर्ड रो के अंदर दो एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हो गए।
तो अब आपने क्या करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो है थर्ड रॉ से एक्सपेंड करेंगे और थर्ड रॉ से एक्सपेंड करने के बाद डायरेक्टली आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं R3 से। तो जब R3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है थर्ड रॉ का, इसकी रॉ और इसकी कॉलम को आप छोड़ दीजिए, लीव कर दें। तो आपके पास क्या आ गया, Q माइनस पी, R माइनस पी, Y माइनस एक्स एंड Z माइनस एक्स। बाकी दो वैल्यूज से जो आपके पास आंसर आएगा वो 0 0 आएगा, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो Q माइनस पी को Z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और Y माइनस R माइनस पी को Y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, Q माइनस पी, Z माइनस एक्स माइनस R माइनस पी एंड Y माइनस एक्स। तो now put value of x, y and z in this equation। तो z की वैल्यू हमने a प्लस आर माइनस 1d पुट कर दी, माइनस यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस साइन है बाहर, a प्लस p माइनस 1 into d, this is r minus p, this and this is y, so you have y here and this is x। तो अब आपने क्या करना ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो q माइनस पी into a plus r minus 1 into d, this is minus plus minus, this minus plus minus and this minus plus minus, so you have p minus 1 into d, minus a is cancelled out by plus a and r minus p is this and a plus y minus q, a plus q minus 1 into d। ये आपके पास पहली वाली वैल्यू आ गई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, सो यू हैव प्लस ए एंड माइनस ए हियर। सो q माइनस 1 इंटू डी माइनस टाइम्स ऑफ p माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों में से d कॉमन है, d कॉमन लेंगे इसमें से और इस वाली वैल्यू में से हम d को कॉमन लेंगे। तो जब आप d को कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, r माइनस 1 माइनस p एंड माइनस माइनस प्लस 1। सो दिस प्लस 1 इज कैंसिल आउट बाय दिस माइनस 1 and this minus 1 is cancelled out by this plus 1, so you have q minus p times of d into r minus p and r minus times of r minus p times of d times of q minus p। अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, सेम है। this is q minus p, this is q minus p, this is r minus p, this is r minus p, this is d, this is d, so you have 0। और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वो 0 आएगा। तो हमने यहाँ से बेसिकली वैल्यू इवेल्युएट कर ली। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस एक्सरसाइज से मुतालिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों के अगर फीडबैक आएगा तो उसके हिसाब से, और 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमने बात के लिए रखा है। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज जो है बेसिकली आपके पास जो एक्सरसाइज है ये सीरीज़ से मुताल्लिक है। तो सबसे पहले सीरीज़ को डिफाइन करेंगे। सीरीज़ बेसिकली क्या होती है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। तो आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको अगर आप एडिशन कर लेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीरीज़ हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज़। तो हम जो बात कर रहे हैं, इस अभी टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस से जो आपके पास सीरीज़ बनेगी वो एपी बनेगी, अरिथमेटिक सीरीज़ बनेगी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वही है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और आपने टर्म्स को क्या करना है, सम करना है, तो सीरीज़ बन जाएगी। सो दो तरह की सीक्वेंस होती हैं, सीरीज़ होती हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, एक फाइनाइट सीरीज़ होती है। तो फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनाइट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरे थ्रू आउट द लेक्चर जो भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह आज वो फाइनाइट सीरीज़ के ऊपर बात होगी, यानी कि वो एंड पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी।
तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, ए प्लस फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है, फोर्थ टर्म जो है आपके पास ए प्लस थ्री डी है, एंड सो ऑन। सो लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, तो अरिथमेटिक सीरीज बनानी है इसकी। तो इसकी अरिथमेटिक सीरीज क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज आ गई। आपने इसका जो सम है उसको नाम दे दिया एस एन। सो एस एन इज द सम ऑफ द ए पी। अब हमारा बेसिक मकसद जो है वो इस एक्सरसाइज में क्या है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें। अब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में दोबारा लिखेंगे। तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में दोबारा लिखेंगे तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो लास्ट टर्म जो होगी वो पहले आ जाएगी। लास्ट टर्म पहले आ गई, फिर उसके बाद जो पीछे से आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे n माइनस वन है, तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो n माइनस टू वाली होगी, उससे पहले वाली टर्म जो है वो n माइनस थ्री होगी, और इसी तरीके से जैसे ये a प्लस टू डी है, फिर a प्लस डी है, फिर लास्ट में a है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों सीक्वेंस को, सीरीज़ को ऐड करना है, इन दोनों सीरीज़ को आपने ऐड करना है। तो अब ऐड करेंगे तो एस एन प्लस एस एन इज़ टू एस एन। इस एस एन को अगर आप ऐड करेंगे इस एस एन के अंदर, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो टू टाइम्स ऑफ एस एन आएगा, और हम जो एडिशन यहाँ पर करेंगे वो टर्म बाय टर्म करेंगे। क्या मतलब, तो एस एन प्लस एस एन, टू एस एन आ गया आपके पास। दिस इज एडेड इन दिस ए, सो यू हैव टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट में सेकेंड टर्म क्या आ रही है, ए प्लस डी। तो जो कलर सेम है उन दोनों को हमने ऐड किया है बेसिकली। तो ए प्लस डी को जब आप ए प्लस एन माइनस टू डी में ऐड करेंगे, सो यू हैव ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस ए, दिस ए, एंड दिस ए इज टू ए, दिस डी एंड दिस एन माइनस टू डी एन माइनस वन डी। ये कैसे हुआ, इन दोनों में से डी कॉमन लेंगे। जब डी कॉमन लेंगे, इसको यहाँ करते हैं थोड़ा सा ज़रा, ए प्लस डी ए प्लस एन माइनस टू, डी। So a plus a is 2a, taking common d from both terms, so you have 1 plus n minus 2, so क्या आ जाएगा, 2a plus n minus 1 d आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन इज n minus 1, so you have n minus 1 d। इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो a आ रही है। ये वाला कलर देखिए और ये वाला कलर देखिए, इन दोनों को ऐड किया तो a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ ये तकरीबन सेम बनेगी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास कितनी होंगी, ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास एन होंगी, एन वैल्यूज़ होंगी आपके पास ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे एन टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एन टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और ये आपके पास टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यू हैव टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये इस तरीके से आपके पास एस एन का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और वो कैसे ड्राइव करेंगे, एस एन का जो फॉर्मूला आपके पास वो क्या है, एन बाई टू दिस इज टू ए। ये आपके पास टू ए है, तो इसको आप ब्रेक कर लें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ए प्लस, ये जो टर्म आपके पास आ रही है ये आपके पास टी एन के इक्वल है, और टी एन को हम यहाँ पे कहेंगे एल। टी एन क्या हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। तो जो आपका नेक्स्ट फार्मूला बनेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला होगा। वो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, तो इंशाल्लाह हम उसको क्वेश्चंस में मेंशन कर देंगे। अब हम आए थे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। जो आपको एपी दी हुई है उनकी इंडिकेटेड टर्म्स तक की आपने इसका सम मालूम करना है। तो शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी से हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 पार्ट है ये, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक एपी दी हुई है, इसमें सम टू एन टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। शुरू के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको n की वैल्यू गिवन है, तो जो n की वैल्यू आपको गिवन होगी वही आप पुट करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है तो आप जो है n की जगह पे n ही रखेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो 1 माइनस 1 अपॉन n आ रही है। a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n, और d की जो वैल्यू होती है वो d कैसे इवेलुएट करते हैं, जो सेकेंड टर्म होगी उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 1 माइनस 2 अपॉन n, सो माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, सो यू हैव माइनस 1 अपॉन n। माइनस 1 अपॉन n जो है आपके पास ये डिफरेंस आ गया। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एन है, एन बाई टू एज इट इज़। और दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो पिछले क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप n की जगह पे n की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमें सवाल में गिवन नहीं है, सम टू n टर्म्स है, तो n टर्म्स ही हम उसमें पुट कर रहे हैं खाली। तो 2 1 ज़ा 2 and 2 multiply 1 is 2 upon n. So you have 2 minus 2 upon n. This is plus minus 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 1 minus minus plus 1 upon n. तो जो आपके पास फाइनल सम आएगा वो क्या आएगा, n बाई टू 1 माइनस 1 अपॉन n। इसका एलसीएम लेंगे, तो दिस n इज कैंसिल आउट बाय दिस n, सो यू हैव n माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। ये एक और क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ सम फाइंड करना था। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, और इस सवाल में क्या है, पहले ज़रा एक दफ़ा और दोबारा पिछले क्वेश्चन को देखते हैं फिर शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपने क्या है, सम टू एन टर्म्स आपने सम मालूम करना है, खाली सम मालूम करके आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को। आगे जो है हम बेसिकली यही दो फार्मूले यूज़ करेंगे। एक फार्मूला तो आपको मैंने यहाँ बता दिया है, दूसरा फार्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था, वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये आपके पास क्या है, सेकंड फार्मूला है जो कि हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सवाल में ये है कि दो सीरीज़ हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं, दोनों का सम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, और उसका जो रेशो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.95। तो जो आपको मालूम करना है वो नंबर ऑफ़ टर्म मालूम करना है। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स इक्वल हैं लेकिन दो डिफरेंट सीरीज़ हैं, उसका रेशो आपको गिवन है, तो n फाइंड करिए। तो हम दो अलग अलग सीरीज़ को कंसीडर करेंगे। पहले हम 1 + 3 + 5 को कंसीडर करेंगे, फिर 2 4 6 को कंसीडर करेंगे, और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली सीरीज़ ले ली, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 3 - 1 हो जाएगी। d एज इट इज़ आपको पता है 3 - 1 5 - 3, दोनों में आंसर 2 आएगा आपके पास। तो डिफरेंस 2 हो गया, और n की जगह पे n पुट करेंगे। सो ये फॉर्मूला आ गया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
नाउ वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, सो 2 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सिंप्लीफाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय n, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, so you have 2n minus 2n plus 2 is cancel out, so you have n multiplied by n is equal to n square, and this 2 is cancelled out by this 2, so you have n square. n square आपके पास क्या आ गया, सम आ गया पहली सीरीज का। तो सेकंड सीरीज में, नाउ सेकंड सीरीज में क्या होगा, 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन, ये n टर्म्स हैं। तो इसमें भी आपने एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए आपके पास 2 आएगा, डी की वैल्यू 2 आएगी, एन की वैल्यू n पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एंड डिफरेंस इज ऑल्सो 2, सो यू हैव एस एन इक्वल टू n बाई 2, 4 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज 4 माइनस 2 2, so 2 plus 2n divide by 2, taking common 2, so you have Sn equal to n into n plus 1। ये कैसे किया, Sn equal to n by 2 into n plus 1, so this is cancel out, so you have n into n plus 1। अब आपने क्या करना है, सवाल की कंडीशन को इस्तेमाल करना है। अब आपका यहाँ से काम शुरू होगा, जो क्वेश्चन जो है बेसिकली जो रेशो दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में n स्क्वायर आ जाएगा, जो पहली सीरीज है उसको सम क्या आ रहा है n स्क्वायर, जो दूसरी सीरीज है उसको सम क्या आ रहा है n इंटू n प्लस 1, सो दिस n इज कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर, so you have n डिवाइड बाय n प्लस 1, ये n प्लस 1 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू हैव 0.95n, और 0.95 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0.95 वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो n इज इक्वल टू 0.95 इक्वल टू 0.05, ये कैसे किया, n माइनस 0.95n इक्वल टू 0.95, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.95 डिवाइड बाई 0.05, सो दिस इज इक्वल टू 19, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आया है, तो इस सवाल को ज़रूर करिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करिए। अगर आप डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे, शुक्रिया।